नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विक्रम और मैं स्वागत करता हूं आपका एसएससी बी में। प्रकाश पर्व दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके जीवन में इसी प्रकार से रोशनी आती रहे। एसएससी बी को इतना सपोर्ट देने के लिए मैं तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूं। इसके साथ साथ आगामी एग्जाम के लिए हमने पढ़ना भी बहुत जरूरी है। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम लोगों ने पर्टिकुलरली फोकस करना है पार्लियामेंट के फैक्ट्स के बारे में। पार्लियामेंट यानी कि संसद, जिससे एक देश आगे चलता है। पार्लियामेंट का मेन काम क्या है? उसका मेन काम है कि आपको कानून बनाकर देना। न्यायपालिका का काम है कि उस कानून को चेक करना और कार्यपालिका का काम है उस कानून को लागू करना। ठीक है, हालांकि राष्ट्रपति अनुमति देता है इन सब चीजों की। तो आज हम लोगों ने पढ़ना है पार्लियामेंट के फैक्ट्स के बारे में। तो चलिए चलते हैं हमारे पहले फैक्ट की ओर। देखिए, पार्लियामेंट, जिसे कि हम लोग संसद कहते हैं, इसके दो भाग होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। पार्लियामेंट हमारे संविधान के भाग 5 में आता है और जब ये 5 भाग में आता है तो 5वां भाग इतना बड़ा है कि उसके अन्य और भी चैप्टर्स बनाए गए हैं। तो ये चैप्टर 2 में आता है, क्योंकि चैप्टर 1 जो है उसमें आपको राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति देखने को मिलेगा, लेकिन जो ये चैप्टर 2 है इसमें आपको संसद, लोकसभा, राज्यसभा, प्रधानमंत्री, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स देखने को मिलेंगे। क्योंकि जो हमारा ये पार्ट है भाग 5, ये बहुत बड़ा होने के कारण इसके विभाजन किए गए हैं चैप्टर्स में। तो यहाँ पे जो ये पार्ट है, पार्ट 5, इसका नाम होता है द यूनियन, यानी कि संघ, क्योंकि भारत एक राज्यों का संघ है। 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरीज का एक संघ है। तो आज हमने भारत का संसद है इससे रिलेटेड बात करनी है। तो आर्टिकल 79, अगर मैं बात करूं आर्टिकल 79 की, यानी कि 79 की, तो इस 79 में बात करी गई है कि भारत, देयर शैल बी अ पार्लियामेंट फॉर द यूनियन, यानी कि भारत के संघ के लिए, भारतीय संघ के लिए यहां पर संसद होना अनिवार्य है, यानी कि यहां पे पार्लियामेंट होगी। अब ये पार्लियामेंट आपको 2 भागों में मिलेगी, लोकसभा, राज्यसभा। अगर कभी भी आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि जो पार्लियामेंट है वो कितने चीजों से मिलकर बनती है, यानी कि उसमें क्या क्या सम्मिलित है, तो वहां पे आ जाएगा राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। हालांकि हमको राज्यसभा को पहले बोलना चाहिए, क्योंकि राज्यसभा इज द अपर हाउस एंड लोकसभा इज द लोअर हाउस, यानी कि हम उसे क्या बोलेंगे, हाउस ऑफ द पीपल। लोकसभा को बोलेंगे हाउस ऑफ द पीपल, राज्यसभा को बोलेंगे काउंसिल ऑफ स्टेट। तो यहाँ पे जो पार्लियामेंट है वो उससे रिलेटेड आर्टिकल आपको 79 देखने को मिलेगा। दूसरा है पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, ये सत्य है, एंड 2 हाउसेस, जो कि आपका लोकसभा और राज्यसभा है, जिसमें से लोकसभा डिसॉल्व हो सकती है। डिसॉल्व होने का मतलब क्या है? जब भारत आपातकाल की स्थिति में हो, ऐसी स्थिति में जब सरकार अपने निर्णय लेने के एक तरीके समक्ष ना हो, सक्षम ना हो, तो क्या होगा कि उसमें सरकार यानी कि लोकसभा भंग हो जाएगी। लोकसभा भंग हो गई तो सरकार गिर जाएगी, दोबारा से इलेक्शन होंगे और नई सरकार चुन के आएगी, क्योंकि सरकार जो बेसिकली भारत की सरकार होती है वो लोकसभा से चुनकर आती है। राज्यसभा का इसमें बहुत कम रोल होता है। तो यहाँ पे जो राज्यसभा है ये एक परमानेंट हाउस हुआ और कंटिन्यूटी, यहाँ पे कंटिन्यूइंग हाउस बोला गया है कि इसको आप भंग नहीं कर सकते हो अनलेस, जैसे लोकसभा आपने देखा है, लोकसभा को आप भंग कर सकते हो जब आपको लगे कि जो सरकारी मशीनरी है, जो सरकार है, वो इस प्रकार से काम नहीं कर पा रही, तो उसे भंग कर दो। लेकिन राज्यसभा को आप ऐसा नहीं कर सकते। तो राज्यसभा इज द कंटिन्यूइंग हाउस और परमानेंट हाउस। और राज्यसभा में क्या होता है, जो भारत का उपराष्ट्रपति होगा ये स्वतः ही अपने आप ही एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, यानी कि भारत का जो उपराष्ट्रपति होगा, यानी कि जिसका नाम है आपका एम वेंकैया नायडू, ये अपने आप में ही सभापति है हमारे राज्यसभा के। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जो भी उपराष्ट्रपति होगा वो अपने आप ही चेयरमैन होगा हमारे राज्यसभा का। अच्छा, अगला पॉइंट है द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया सर्कुलर। जो पार्लियामेंट है इंडिया की ये सर्कुलर है। सर्कुलर का मतलब क्या होता है? कंटिन्यूटी, यानी कि वहां पर क्या आएगी, कंटिन्यूटी आएगी। कभी भी ये एक तरीके से भंग नहीं हो सकता, कभी भी एक तरीके से ये रुक नहीं सकता, क्योंकि आपने देखा होगा इस प्रकार से हमारी बिल्डिंग है, जो आपने नोट्स में भी देखे होंगे, करेंसी नोट्स में देखे होंगे, इस प्रकार से हमारी जो पार्लियामेंट की बिल्डिंग आती है। तो ये सर्कल है, क्योंकि ये क्या है, एक तरीके से कंटिन्यूटी। अब लोकसभा और राज्यसभा का जो शेप है, बैठने का शेप आपने देखा होगा ऐसा होता है। यहाँ पे स्पीकर या फिर सभापति बैठते हैं, तो इस प्रकार से यहाँ पे ऐसे बैठने का है। तो ये शेप क्या डिस्क्राइब करता है? ये शेप डिस्क्राइब करता है हॉर्स के शू का।
हॉर्स के शू का ये एक तरीके से ये डिस्क्राइब करता है शेप। तो यहाँ पे शेप क्या है इसका, हॉर्स शू का। अब जो लोकसभा है, लोकसभा का जो कारपेट है वो ग्रीन है, राज्यसभा का जो कारपेट है वो रेड है। इन दोनों के बीच में क्या मतभेद है, क्या डिस्कशन है? तो जो लोकसभा है, लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वो चुन के आते हैं डायरेक्टली बाय द पीपल ऑफ इंडिया। तो वहां पे इन्होंने ग्रीन कलर इसलिए दिया है क्योंकि भारत उस समय तक क्या था, एक कृषि प्रधान देश था, एक किसानों का देश था। तो किसान अपने बदले अपने प्रतिनिधि को चुनकर लोकसभा में भेजा करते थे। तो जब ये लोकसभा में भेजा करते थे तो इसीलिए ये क्या कहा जाता था कि जो यहाँ का प्रतिनिधि है वो किसानों के द्वारा चुना गया है, हरियाली प्रदेश के द्वारा चुना गया है, किसानों के एग्रीकल्चर के द्वारा चुना गया है। यहाँ पे आप समझ सकते हो। तो ये सब चीजें क्या है, यहाँ पे आपने देखना है कि जो चुने गए लोग थे वो भारत के आम लोग थे। वैसे ही राज्यसभा का रंग, जो कारपेट का रंग है वो लाल है, क्योंकि वो याद दिलाता है कि इस भारत ने कितनी मुश्किलों के बाद, कितना लहू बहाने के बाद आजादी को पाया है। तो इसकी आपने मर्यादा करनी है। अब राज्यसभा का कारपेट यह मैं आपको बता चुका हूं। अब यहाँ पे देखिए द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या तो इलेक्ट होंगे या तो नॉमिनेट होंगे। जैसा कि आपको पता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में, लोकसभा में क्या होता है कि ये डायरेक्टली हमारे द्वारा चुने जाते हैं सांसद, और राज्यसभा के जो सांसद होते हैं ये चुने जाते हैं हमारे द्वारा चुने गए एमएलए। जैसे कि उत्तराखंड में तीन राज्यसभा के सदस्य हैं, तो ये तीन को कौन चुनेगा, हमारे एमएलए चुनेंगे, और इसको कहां भेजेंगे, केंद्र में, राज्यसभा में। तो यहाँ पे आपने इसको ध्यान देना है, हम वो इनडायरेक्टली चुन के आते हैं। तो जो पार्लियामेंट है ये एक सर्कुलर बिल्डिंग है, ये आपको बता चुका हूं मैं। इस सर्कुलर बिल्डिंग में कितने पिलर हैं, जैसे कि आपने नोट में देखा होगा ऐसे पिलर्स होते हैं। तो वो कितने पिलर हैं, वो हैं 144 पिलर्स, और ये किसके बने हुए, ग्रेनाइट स्टोन के बने हुए हैं। ये भी काफी एग्जाम्स में आता है। अब जो डिजाइन है पार्लियामेंट का वो किसने तैयार किया था, बहुत ही फेमस व्यक्ति दिल्ली का, जिसको हम बोलते हैं एडविन लुटियंस। क्योंकि दिल्ली की सर्वाधिक जो बिल्डिंग्स हैं वो किसके द्वारा बनाई गई हैं, लुटियंस के द्वारा बनाई गई। इसलिए दिल्ली को हम लोग लुटियंस दिल्ली भी कहते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति भवन, पार्लियामेंट, वहां पे प्रधानमंत्री का हाउस है, ये सब इनके द्वारा डिजाइन करा गया है। तो इसीलिए दिल्ली को हम क्या बोलते हैं, लुटियंस दिल्ली भी कहते हैं। तो ये जो पार्लियामेंट का एक तरीके से जो डिजाइन था, तैयार करा था लुटियंस ने, और इसका जो चीफ इंजीनियर था, आर्किटेक्ट था, वो था हर्बर्ट बेकर। ये 1912-13 के बीच में इसने काम करना स्टार्ट किया था। तो पार्लियामेंट का कंस्ट्रक्शन कब शुरू हो गया था, ये हो गया था 12 फरवरी 1921 में। और इसकी जो पहली नींव थी, पहला जो पत्थर था वो किसने लगाया था, ब्रिक फाउंडेशन बोलते हैं, वो लगाया था ड्यूक ऑफ कनाट ने। कब लगाया था, फरवरी 12 1921 में। इनके द्वारा पहली बार, यानी कि जो भारत का संसद है, इसकी पहली जो पत्थर, हम एक तरीके से नींव बोलते हैं, पहला पत्थर उस बिल्डिंग का, तो वो किसके द्वारा रखा गया था, ड्यूक ऑफ कनॉट के द्वारा। और इसमें टोटल 6 साल लगे हैं। इसके बनाने की जो प्रक्रिया में इसको 6 साल लगे हैं, और 83 लाख रुपीस का इसमें टोटल खर्चा आया था उस समय। आज की डेट में आपको पता है 83 लाख में घर भी नहीं बनता, एक 5 कमरों का बनाना चाहेंगे तो। यूएस प्रेसिडेंट, वो कौन से यूएस प्रेसिडेंट है, 3 यूएस प्रेसिडेंट थे जो भारत की संसद में आकर भारत को संबोधित किया, स्पीच दी। तो सबसे पहले यहाँ पे थे जॉन हूवर, जो कि 1959 में आए थे। दूसरे आए थे यहाँ पे बिल क्लिंटन, जो कि 2000 में आए थे। तीसरा आए थे बराक ओबामा, जो कि 2010 में आए थे। तो ये भी आपने लर्न रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। अब आपने यहाँ पे याद रखना है कि जो संसद है इसका पहला जो घंटा होता है, पहला आवर होता है, वो 11 से 12 के बीच में होता है, जिसे हम बोलते हैं क्वेश्चन आवर। इसमें पर्टिकुलर सांसद जो है वो किसी एक मंत्री से उसकी स्कीम के, उसकी प्रोग्राम, जो भी उसके मंत्रालय में कार्य चल रहा है उससे रिलेटेड, उससे क्वेश्चन फॉरवर्ड करेगा और उससे उत्तर मांगेगा। वो उत्तर मांग सकता है वो स्टार्ड और अनस्टार्ड, यानी कि वो लिखित में मांग सकता है या फिर अलिखित, दोनों ही प्रारूप में उसे मांग सकता है। और उसे जो मंत्री है पर्टिकुलर मंत्रालय का, तो उसे वो देना जरूरी होगा। और पार्लियामेंट में आपको एक 0 आवर मिलेगा। 0 आवर का टाइम कुछ डिस्क्राइब नहीं है। 0 आवर हो सकता है, 0 आवर पर्टिकुलरली इंडिया ने ही स्टार्ट करा था 1962 में। इसका जनक ही इंडिया, ये भी आपने याद रखना है कि 0 आवर हमने किसी देश से नहीं लिया, 0 आवर पर्टिकुलरली हमने खुद ही इजाद करा है। तो 1962 में इजाद करा था। सिर्फ इस 0 आवर में 20 क्वेश्चन पूछने के, 20 प्रश्न आप पूछ सकते हो, जो कि आप 0 आवर वो कहलाया जाएगा। वो 20 प्रश्न का उत्तर आपको उसी समय देना होगा। और ये जो क्वेश्चन होंगे आपने पर्टिकुलरली स्पीकर ऑफ द लोकसभा को पहले ही बताने कि मैं ये क्वेश्चन पूछूंगा और इसका मुझे उत्तर चाहिए। अब जो 12 बजे के आसपास क्या होता है, डिस्कस होता है किसी एक इंपॉर्टेंट मुद्दे पर। जो आपने देखा होगा कि वो लड़ बैठते हैं आपस में,
कभी कोई जूता फेंक देता है, कभी कोई पत्थर फेंक देता है, कुछ भी अगर वो अपने साथ लेके आया होगा तो आपने देखा होगा। इस प्रकार से वो अपनी मर्यादा का उल्लंघन करते हैं, अपने पद का दुरुपयोग करते हैं और संसद की गरिमा को एक तरीके से ठेस पहुंचाते हैं। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है गाइज, कि हमें इन चीजों को देखना है। और यहाँ पे क्या आता है कि जो 12 बजे एक डिस्कशन होता है 12 PM पे, तो ये होता है आपका डिस्कशन आवर, यानी कि यहाँ पे जो भी मुद्दा चल रहा है, जैसे कि अभी GST का मुद्दा चल रहा है, जैसे अभी JNK का मुद्दा चल रहा है, तो इन सभी मुद्दों पर बात होती है, बहस होती है, इसके बाद निर्णय निकाला जाता है। और 0 आवर का देखो क्वेश्चन आ रखा है, व्हाट इज द टाइम लिमिट ऑफ 0 आवर, तो UPPCA 2019 में पूछा गया था ये। तो मैं बता दूं आपका 0 आवर का कोई इनफाइनाइट पीरियड है, यानी कि उसका कोई टाइम ही नहीं है, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा जितना भी वो आप उसे कर सकते हो। अब पार्लियामेंट में वोटिंग होती है, कोई भी बिल कोई भी अमेंडमेंट आना हो तो वोटिंग होती है, जरूरी है वोटिंग होना, तभी तो पता चलेगा मेजोरिटी है। मेजोरिटी भी 3 टाइप की होती है, सिंपल मेजोरिटी हो गई, स्पेसिफिक मेजोरिटी हो गई और स्पेशल मेजोरिटी हो गई। तो यहाँ पे क्या होता है, मेजोरिटी के भी 3 प्रकार है, एक होता है 1/2, एक होता है 2/3, एक होता है आधे से एक ज्यादा। तो यहाँ पे जो वोटिंग है पार्लियामेंट में, ये इलेक्ट्रॉनिकली मेथड से होती है, एक बैलेट में होती है, एक तरीके से एक मशीन है किसी भी नए बिल के लिए, अमेंडमेंट के लिए। तो ये वोटिंग कंसोल एक वीडियो गेम टाइप का होता है कंसोल, ठीक है, एक डब्बा टाइप का होता है, उसमें आपको ग्रीन बटन मिलेगा, उसमें आपको यहाँ पे रेड बटन मिलेगा और येलो मिलेगा। येलो का मतलब है मैं अभी रुका हुआ हूं, मुझे अभी इस पे फैसला नहीं करना है। ग्रीन का मतलब है कि हाँ मैं इसमें सहमत हूँ, ये बिल आना चाहिए, GST लागू होनी चाहिए। और रेड का होता है मैं पूरी तरीके से इसका खंडन करता हूँ, ये भारत में लागू नहीं होना चाहिए। अब जो संसद है हमारी, संसद में 2 भाग है, राज्यसभा और लोकसभा। अब संसद में सबसे वृद्ध व्यक्ति कौन है, तो वो है रेजिंग केशन। ये रेजिंग केशन मणिपुर के एक तरीके से क्या रह चुके थे, CM भी रह चुके थे। 2017 में इनकी मृत्यु हो चुकी है। तो ये 92 वर्ष की आयु में क्या बने थे, सांसद बने थे राज्यसभा के। अब ये राज्यसभा है, तो राज्यसभा और लोकसभा दोनों पार्ट किसका, संसद का है। तो संसद से कभी क्वेश्चन आएगा तो सबसे ओल्डेस्ट मेंबर यही है। कंट्री का जो हमारी कंट्री है उसका सुप्रीम कोर्ट, पहले उसकी अपनी बिल्डिंग नहीं थी, जब वो एस्टैब्लिश हुआ था 26 जनवरी 1950 को। उसके बाद जब हमने एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट को चलना शुरू किया, कब करा था, 28 जनवरी 1950 में पहली मीटिंग हुई थी। तो ये पहली मीटिंग जो हुई थी ये सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट में हुई थी। पार्लियामेंट में एक हॉल है सेंट्रल हॉल, जब तक की नई बिल्डिंग नहीं बनती हमारी सुप्रीम कोर्ट की, तब तक हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है ये सेंट्रल हॉल में ही चला था पार्लियामेंट के। तो यहाँ पे आपने इस चीज को ध्यान देना है। तो गाइज ये था हमारा आज पार्लियामेंट से रिलेटेड फैक्ट्स। गाइज ये फैक्ट्स एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, यही आपके एग्जाम में आएंगे। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। दिस इज विक्रम सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद, हैप्पी दिवाली आप सभी को।